बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था एटम के बारे में, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल था। फर्स्ट कंपोनेंट उसका था लेड कंटेनर, सेकंड पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थर्ड कंपोनेंट थिन गोल्ड फाइल था और फोर्थ कंपोनेंट उसका था फोटोग्राफिक प्लेट और अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, पोलोनियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे नेचुरली तौर पर रेडिएशन वो रिलीज होती है, ये नेचुरली तौर पर रेडिएशन रेडिएट करता है। तो इसी वजह से उस पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक लेड कंटेनर में रखा गया था। रदरफोर्ड ने एक लेड कंटेनर में इस रेडियो एक्टिव पोलोनियम एलिमेंट को रखा था, जो ऑल साइड्स थे वो क्लोज था, सारे साइड्स थे वो बंद था और एक साइड उसमें थोड़ी सी जगह उसने इस तरह खाली छोड़ी थी। और ये इसलिए कि यहाँ इस पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन रेडिएट हो रही थी, तो वो सारी रेडिएशन एक सिमत में, एक डायरेक्शन में वो चले जाए। तो इसी वजह से उसने ये कंटेनर ऑल साइड से क्लोज किया था और सिर्फ एक सिमत में, एक डायरेक्शन में उसने थोड़ी सी जगह वो खाली छोड़ी थी। और ये इस पर्पस के लिए कि यहाँ से जो रेडिएशन, ये जो अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है वो एक डायरेक्शन में चले जाए। इसी वजह से इसने इसको एक लेड कंटेनर में रखा था, उसको एक क्लोज लेड कंटेनर में रखा गया था। थर्ड कंपोनेंट उसका मैंने बताया क्या था, वो था थिन गोल्ड फाइल। और इस थिन गोल्ड फाइल को उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम, जिससे जो अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट हो रही थी, उस अल्फा पार्टिकल से इस थिन गोल्ड फाइल को उसने क्या किया, हिट किया। और इस थिन गोल्ड फाइल को उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट या अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर में वो रखा गया था। और ये इसलिए कि यहाँ से अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट होती है, यहाँ से एमिट होती है, तो उस अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट या अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट्स, जो थिन गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, या इसको हम रदरफोर्ड फेमस गोल्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने 10 पॉइंट्स वो निकाले थे, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो फर्स्ट जो रदरफोर्ड का जो पॉइंट था वो ये था कि एटम क्या है। एटम के सेंटर में पॉजिटिव पोर्शन मौजूद है और उसको इसने नाम क्या दिया था, न्यूक्लियस का नाम दिया था। एटम के सेंटर में, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पोर्शन, और इस पॉजिटिव पोर्शन को उसने नाम दिया था क्या, न्यूक्लियस। और इसने ये बताया था कि ये न्यूक्लियस किस चीज पर मुश्तमिल है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पर ये न्यूक्लियस मुश्तमिल है। और इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम कहते हैं कि इससे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हुई थी, इससे न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गई थी। अब यहाँ इसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया था कि अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ पर इसने इस पार्टिकल से गोल्ड फाइल को हिट किया, तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि बस पार्टिकल्स तो विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन वो मतलब सीधी डायरेक्शन में चल रही थी। बास पार्टिकल्स ने ऑब्जर्व किया कि वो थ्रू लार्ज एंगल्स वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, बास थ्रू स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट हो गई थी। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया था कि बास पार्टिकल वो बाउंस बैक हो गई थी, अपने सिमत में, अपनी डायरेक्शन में वो बाउंस बैक हो गई थी। तो उससे इस बाउंसिंग बैक वाले जो पार्टिकल से उसने रदरफोर्ड ने उससे ये निकाला कि न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो पॉजिटिव ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उससे उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये ऑब्जर्व किया था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव पोर्शन मौजूद है, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस उसने बताया था कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। सेकंड जो पॉइंट था रदरफोर्ड का वो ये था, सेकंड जो पॉइंट उसने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with very high speed। सेकंड पॉइंट यह था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव पोर्शन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं, उसके इर्द गिर्द ये सर्कुलेट करते हैं कि जिस तरह जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड का यह था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं, इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करते हैं कि जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है और वो प्लैनेट्स ये सन के इर्द गिर्द वो सर्कुलेट करते हैं वेरियस शेल्स में, ऑर्बिट्स में। तो ठीक उसी तरह रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलेट करते हैं, इसके इर्द गिर्द ये मतलब वेरियस शेल्स में ये ऑर्बिट्स में ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये फोर्स क्या, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड का यह था कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं, उसको थर्ड पॉइंट यह था इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ये सेकंड पॉइंट यह था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं कि जिस तरह सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इसको क्या, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये फोर्स क्या, कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइडेड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इसको क्या, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन प्रोवाइड करता है, ये न्यूक्लियस। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो फोर्स जो एक बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मोशन पर वो क्या करता है, कंपेल करता है, मजबूर करता है। वो फोर्स जो एक बॉडी को क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन पर वो कंपेल करता है, मजबूर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स न्यूक्लियस प्रोवाइड करती है। इस तरह कि हमने यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट था वो पढ़ा कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से आती है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। और ये फोर्स क्या, ये फोर्स न्यूक्लियस प्रोवाइड करती है इस इलेक्ट्रॉन को। और ये इलेक्ट्रॉन जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये वो रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, जो फोर्थ मेन पॉइंट था रदरफोर्ड का, द size of nucleus is very small as compared to the size of the atom and most of the volume occupied by an atom is empty। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हमने जो सेटअप था वो इस तरह था कि यहाँ पर जो एक गोल्ड फाइल था और इसको पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया था।
यहाँ पोलोनियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। यहाँ से जो रेडिएशन वो रेडिएट हो रही थी अल्फा पार्टिकल्स, तो उसमें हम रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स वो विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में उसकी सिमत में चेंज नहीं आया था और वो पार्टिकल्स स्ट्रेट वो जा रही थी। और उससे अब रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर एटम की जितनी भी स्पेस उसने घेरी है वो सारी जितनी भी स्पेस है मोस्टली वो एम्प्टी स्पेसेस पर वो मुश्तमिल है। तो फोर्थ पॉइंट ये था कि एटम की जितनी भी वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट कंपोज्ड ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, उसने जितनी भी वॉल्यूम वो घेरी है वो एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। और ये रदरफोर्ड ने किया, ये रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो उसने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया था उससे उसने ये ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एन एटम इज एम्प्टी। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ नंबर पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि एटम इज न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि एटम क्या है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम ये न्यूट्रल है और ये इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद वो इक्वल है। एटम क्या है, एटम इज न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर चार्ज नहीं है। और ये इसलिए कि इसने ये कहा था कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और एज अ रिजल्ट एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। एटम एज अ होल वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके वेरियस शेल में ये 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, ये 11 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एटम एज अ होल वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। लास्ट इसका जो पॉइंट था वो ये था कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। लास्ट पॉइंट ये था कि एटम की जो एनर्जी और मास है ये मोस्टली ये न्यूक्लियस में होते हैं और इसके लिए न्यूक्लियस वो रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ एन एटम। ये लास्ट पॉइंट था, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल for the mass and energy of an atom. Mass and energy of an atom. तो डियर स्टूडेंट्स ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपके ज़हन में इसके बारे में कुछ सवालात है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको मार्क देता हूँ। राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।